हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है कैपिलरीज। तो जिस तरीके से हमने आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में देखा था, उसी तरीके से हम कैपिलरीज के बारे में देखने वाले हैं इस बार। तो इस बार हम देखेंगे कैपिलरीज में क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम देखेंगे, उसका राइटअप की तरफ जाएंगे। बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारा जाने का, बेसिक सा वे है। सबसे पहले कैपिलरीज में देखने वाले हैं आज। कैपिलरीज में देखेंगे कि कैपिलरीज है क्या, वो कैसे है, थिन वॉल्ड या थिक वॉल्ड है, देन उनका स्ट्रक्चर कैसा है, नैरो ट्यूब है या लार्ज ट्यूब है। ओके, उसके बाद वो किससे कनेक्ट करते हैं, किसके बीच में होते हैं ये कैपिलरीज, फिर इनके फंक्शंस क्या, स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल के बारे में। जैसे आप डायग्राम में देख ही सकते हैं, आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल का भी यहाँ पर बताया गया है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल क्या है। राइट, सो आज कैपिलरीज के बारे में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहले डायग्राम देखेंगे एज यूजुअल, और उसके बाद राइटअप पे जाएंगे, और उसके बाद उसको रिलेट करते हुए डायग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। राइट, अब इस स्ट्रक्चर बनाया कैसे जा सकता है इजीली एकदम। बेसिक सा स्ट्रक्चर है एक कैपिलरी का, ओके, जिसमें आर्टरी एंड वेन कनेक्टेड है कैपिलरी से, और ऊपर और नीचे लिविंग सेल्स दिखाए गए हैं, या बॉडी सेल्स भी बोल सकते हैं आप इसको। राइट, इसे बनाया कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर आपको ऐसे रेड एंड ब्लू कलर के कुछ ऐसे लाइंस देखेंगे, और यही जो रेड एंड ब्लू का स्ट्रक्चर है, इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, और लिखा भी उसी तरीके से गया है, देखिए। ये जो कैपिलरीज है, ये इस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर की होती है। राइट, अब ये बना लिया, उसके बाद आपको रेड कलर का राइट साइड में, मतलब इस साइड में आपको क्या करना है, सिंपल सा एक आर्टरी बनाना है, नैरो ट्यूब बनाना है, जिसको हम आर्ट्रियोल बोलते हैं, और उसके बाद उसको वाइड करते हुए आप आर्टरी बना सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर नैरो ट्यूब बनाना है, स्मॉल वेन बनानी है, जिसको हम वैन्यूल बोलते हैं, और फिर उसको ऐसे वाइड करते हो आप वेन बोल सकते हो उसको। राइट, एंड ऊपर और नीचे आप बॉडी सेल्स या लिविंग सेल्स बना सकते हो। राइट, इस तरीके से सारा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो बहुत ही इजीली एंड क्विकली। राइट, अब बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन की तरफ, डायग्राम एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखिए, ये जो रेड एंड ब्लू दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। राइट, ये कैपिलरीज हैं, और इसके साइड में, इस साइड में आते हैं, अभी आर्टरी के साइड में आते हैं। राइट, अब ये जो नैरो ट्यूब जा रहा है, इसको हम स्मॉल आर्टरी बोल सकते हैं। राइट, या स्मॉल ब्रांच ऑफ आर्टरी बोल सकते हैं। ओके, ये जो स्मॉल ट्यूब है यहाँ पर जो कैपिलरीज से निकल रहा है, वो है आर्ट्रियोल। ओके, और उसके आगे आते हैं आर्टरी। ओके, ये है आर्ट्रियोल, और इसके आगे जो व्हाइट ट्यूब और लार्जर ट्यूब आ जाता है वो आर्टरी है। ओके, और यहाँ पर कौन सा ब्लड, कौन से टाइप का ब्लड, जैसे हमने बात की थी, देयर इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, यहाँ पर कौन से टाइप का ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पर, वो कैपिलरीज में जाएगा। और फिर फर्दर प्रोसेसेस क्या है, ये हमने पहले के वीडियोस में भी बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। राइट, पहले वाले टॉपिक्स में भी बात कर चुके हैं कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर क्या होगा, रिएक्शन वगैरह, ये सारी चीजें हमने पहले भी, फर्दर प्रोसेसेस क्या होंगी, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर जा रहा है, फिर आगे की प्रोसेस कैरी होगी। उसके बाद अब आते हैं वेन पे। अब इसको आप स्मॉल ब्रांच ऑफ वेन भी बोल सकते हो, या स्मॉल वेन भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर स्मॉल आर्टरी थी, जिसको हम आर्ट्रियोल बोल रहे हैं, वैसे यहाँ पर स्मॉल वेन है, जिसको हम वेन्यूल बोलेंगे। ओके, ये स्मॉल वेन्यूल है। ओके, स्मॉल वेन बोल सकते हैं आप इसको, तो ये वेन्यूल है। और उसके बाद ये वाइड लार्जर ट्यूब आ जाता है, दैट इज, जिसको आप बोल सकते हो, या लार्जर ब्लड वेसल, जिसको आप बोल सकते हो वेन, या वो वेन ही है। राइट, यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑन हो रहा था। ओके, जो यहाँ पर जा रहा था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेन में जाता है, एंड देन फर्दर प्रोसेसेस इज कैरिड ऑन। ओके, इस पॉइंट से हमको क्लियर हो जाएगा जब इसके साथ हम रिलेट करते हुए जाएंगे। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। और इसके बारे में हम डिफरेंशिएशन में देखेंगे कि आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में क्या डिफरेंशिएशन, आने वाले वीडियोस में वो भी देखेंगे। तो देखिए, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ में आया, दैट इज, ये जो स्मॉल वेन है या स्मॉल ब्रांच ऑफ वेन है, इसको हम वैनल बोलते हैं। और फिर ये वाइडर लार्जर ब्लड वेसल या ट्यूब आगे आता है, जिसको हम वेन बोलते हैं। राइट, उसी तरीके से यहाँ पर भी आर्ट्रियोल एंड आर्टरी, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और किस वे में फ्लो कर रहा है वो भी एरोस के थ्रू बताएगा। अब जो लिविंग सेल्स है वो आसपास ही रहते हैं, ये जो कैपिलरीज है उसके आसपास ही रहते हैं। जैसे कि हम पॉइंट्स के थ्रू जाएंगे अभी, इन पॉइंट्स के थ्रू, उसके थ्रू आपको पता चलेगा, जब हम रिलेट करेंगे इसके साथ, तो तब पता चलेगा कि जो लिविंग सेल्स है हमारे बॉडी के, वो एकदम कैपिलरी के क्लोज में रहते हैं।
ओके, अब वो क्यों क्लोज रखते हैं, वो ये जो फूड एंड ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये इस पॉइंट के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। सो लिविंग सेल्स भी होते हैं क्लोज टू द कैपिलरी। ओके, सो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर था। अब इसको हम इसके साथ रिलेट करेंगे, राइट। सो अब देखो, राइटअप के साथ हम डायग्राम को रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि कैपिलरी क्या है। ओके, या दूसरी तरफ से आप ये बोल सकते हो कैपिलरी की वॉल्स कैसी है और वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, राइट। सो इससे क्या निकल रहा है, कैपिलरी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिलरी क्या है, कैपिलरी आर थिन वॉल्ड, ओके, कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। ओके, कैपिलरीज क्या है, थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स है। ओके, मतलब क्या, सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या पता चल रहा है, उनकी वॉल्स कैसी, पहली बात तो उनकी वॉल्स कैसी है, थिन वॉल्स है। ओके, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर एकदम नैरो है, दे आर नैरो ट्यूब्स। ओके, ये पहला पॉइंट समझ में आपको, दैट इज कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड, वो थिन वॉल्ड होती है एंड आर एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। ओके, इनकी जो ट्यूब्स होती है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इनका, ओके, इनका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ये नैरो होता है बहुत, ये बहुत ही नैरो होते हैं। ओके, यहाँ से दो चीजें पता चली, दैट इज इनकी वॉल्स कैसी, थिन है। ओके, दे आर थिन वॉल्ड एंड दे आर एक्सट्रीमली नैरो। ओके, दे आर एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। ओके, सो कैपिलरी क्या है, कैपिलरी आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। ओके, ये बात समझ में, पहला पॉइंट समझ में आया। अब अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो देखिए, ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, ये ब्लड वेसल की, इसमें हमने क्या देखा था, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे, राइट। तो ये एक ऐसा ब्लड वेसल है जो कनेक्ट करता है आर्टरीज एंड वेन्स को। अभी दो तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं, एक तो आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करता है, ओके, या तो ये जो ब्लड वेसल है दैट इज कैपिलरीज जो है, ये आर्टरी एंड वेन से कनेक्टेड है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। सो इस पॉइंट से बेसिकली क्या निकलता है, जो ब्लड वेसल है दैट इज जो कैपिलरीज है, इट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, वो आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करता है, सिंपल सा पॉइंट है। ये सारे बेसिक्स है, मतलब बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो इजीली आपको इस डायग्राम के साथ अगर रिलेट करोगे तो कैपिलरीज के बारे में इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बेसिक समझ में आ जाएंगे आपको कैपिलरीज के बारे में। सो ये सेकंड पॉइंट समझ में आया, ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। इट इज अ ब्लड वेसल, कैपिलरी इज अ ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स दी आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करता है, देखिए इस तरीके से, यहाँ आर्टरी एंड वेन इज कनेक्टेड। सो इस तरीके से डायग्राम के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स, आपको समझ में आएगा ये पॉइंट, राइट। ये दो पॉइंट समझ में आया, कैपिलरी क्या है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों किसको कनेक्ट करती है, ये दो पॉइंट समझ में आया। इसको देखो, ये जो कैपिलरी है ये थिन वॉल्ड है पहली बात तो, ओके, एंड उनका स्ट्रक्चर कैसा है, नैरो स्ट्रक्चर उनका। ओके, सो दे आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। ओके, सो कैपिलरीज क्या है, थिन वॉल्ड है एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स है। ओके, सो इससे अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, दैट इज इनकी वॉल्स कैसी है, ये थिन वॉल्स है। ओके, इनकी थिन वॉल्स है। ओके, और दूसरा इनका स्ट्रक्चर कैसा है, नैरो स्ट्रक्चर है। इस तरीके से भी इस पॉइंट को देखा जा सकता है, राइट। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। उसके बाद दूसरा, जो कैपिलरी है ब्लड वेसल, इट कनेक्ट्स द आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो ये आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करता है। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। ब्लड वेसल विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। इस तरीके से भी बोल सकते हो कि कैपिलरी एक ऐसा ब्लड वेसल है जो आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करता है। इतना बात समझ में आया। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं, कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, स्ट्रक्चर को देख के आपको पता चल जाएगा, दैट इज कैपिलरीज जो है वो बीच में होती है आर्टरीज एंड वेन्स के, दे आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, ये इन बिटवीन है आर्टरीज एंड वेन्स के। ओके, मीन्स व्हाट, जो कैपिलरी है वो आर्टरी एंड वेन के बीच में है। ओके, आर्टरी है, ये वेन है, इसके बीच में क्या है, कैपिलरीज है। ओके, ये बात समझ में आई। सो ये आर्टरी है, वेन है, इसके बीच में क्या है, कैपिलरीज है। ओके, इसी की बात यहाँ पर चल रही है, कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरीज इन बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड आ रहा है आर्टरीज के द्वारा वो एंटर करता है कैपिलरीज में। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, दैट इज कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में से जो ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एंटर करता है कैपिलरीज में इन द बॉडी। ओके, अब इसके आगे जो फर्दर प्रोसेस है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट।
जो ब्लड आ रहा है आर्टरीज से वो एंटर करता है कैपिलरीज में इन द बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जो आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैपिलरी में एंटर करता है। बस इतना हो रहा है, राइट। इसके आगे की प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके कि क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है, राइट। सो ये 4 पॉइंट समझ में आपको। पहला पॉइंट क्या बताता हमको, द कैपिलरी आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, मतलब कैपिलरी के वॉल्स एकदम थिन होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, नैरो स्ट्रक्चर, दे आर नैरो ट्यूब्स, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। देन सेकेंड पॉइंट, ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स, ये जो कैपिलरी है एक ऐसा ब्लड वेसल जो आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करता है, राइट। इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से तो इस तरीके से वो आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करता है। उसके बाद कैपिलरीज आर इन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो स्ट्रक्चर को देख के आपको समझ में आ जानी, मतलब डायग्राम को देख के आपको पता चलना चाहिए दैट इज ये जो कैपिलरीज है ये आर्टरी एंड वेन के बीच में है। ओके, आर्टरी एंड वेन के बीच में ये कैपिलरीज है। ओके, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है ये। उसके बाद द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स द कैपिलरीज इन द बॉडी। ओके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से, देखिए आर्टरी से, द ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर द कैपिलरीज। ओके, अब इसके आगे क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ये 4 पॉइंट समझ में है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरी। अब देखिए जैसे कि हमने बताया था कि लिविंग सेल के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लिविंग सेल्स या बॉडी सेल्स है, इनको हम लिविंग सेल्स ही बोलते हैं। ये जो लिविंग सेल्स है ये क्लोज टू द कैपिलरी होते हैं, मतलब ये बहुत ही क्लोज रहते हैं कैपिलरी के। अब ऐसा क्यों होता है, जिससे एक्सचेंज हो पाए वेरियस मटेरियल्स का फ्रॉम बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स। अभी अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आया, एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरी, मतलब जितने भी लिविंग सेल्स है हमारे बॉडी के, जितनी भी कैपिलरीज है उनके बीच में क्लोजनेस देखने को मिलता है। मतलब सपोज अभी ये 2 लिविंग सेल्स है और ये एक कैपिलरी है, तो ये ऐसे नजदीक दिखेंगे आपको। अगर आप हर एक स्ट्रक्चर देखोगे इसका क्या बोलते हैं कैपिलरी का एंड द लिविंग सेल का, सो लिविंग सेल एंड जो लिविंग सेल और जो कैपिलरी है ये दोनों क्लोज में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ओके, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सके इजीली। ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, राइट। ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। सो ये पॉइंट समझ में आपको कि हर एक लिविंग सेल, जितने भी बॉडी में हमारे लिविंग सेल्स हैं वो कैपिलरी की क्लोज में रहते हैं। ओके, सिंपल सा एंड बेसिक सा पॉइंट है दैट इज हर एक लिविंग सेल हमारी बॉडी में कैपिलरी के क्लोज में रहता है इस तरीके से। ओके, कैपिलरी के क्लोज में है, बहुत ही क्लोज में है। ओके, सो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा खत्म होता है यहाँ पर। ओके, ये डिस्कशन यहाँ पर हो गया फिफ्थ पॉइंट का। सो फिफ्थ पॉइंट का डिस्कशन आपको समझ में आया दैट इज जो लिविंग सेल है हमारी बॉडी में वो क्लोज होता है कैपिलरी के। सिंपल सा पॉइंट है, राइट। सो अब सिक्स पॉइंट, वॉल ऑफ कैपिलरीज आर ओनली 1 सेल थिक। अब एक सेल को, मतलब एक सेल तो देखा होगा आपने, एक सेल जितना थिक होता है क्या, कैपिलरी के वॉल्स। ओके, मतलब क्या, जो कैपिलरी के वॉल्स हैं, अब जैसे आर्टरी के वॉल्स थे, देन वेन्स के वॉल्स थे, वैसे ही कैपिलरीज के भी वॉल्स हैं जो 1 सेल थिक है, ओनली 1 सेल थिक। ओके, सो जो 1 सेल है उसकी जितनी थिकनेस रहती है उतनी कैपिलरीज के वॉल की थिकनेस है। ओके, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि दे आर एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब। ओके, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब, तो ये जो कैपिलरी ये एकदम नैरो ट्यूब है, तो इसके ब्लड वेसल्स के अंदर का जो ये होगा वॉल, ये जो कैपिलरी है इसके अंदर की जो वॉल्स होंगी ये और भी नैरो होंगी। ओके, मतलब और भी मतलब इतनी थिक नहीं होंगी, और भी थिन होंगी। ओके, बिकॉज यहाँ पर थिन वॉल बोला गया, राइट। सो थिन वॉल्स है उसकी। सो कितनी थिन है, एज थिन एज 1 सेल। ओके, एज थिन एज 1 सेल, और यू कैन से एज थिन एज 1 सेल। ओके, जितना 1 सेल होता है ना, एक सेल होता है बॉडी में, उतना थिकनेस है वॉल्स के, मतलब कैपिलरीज के वॉल्स का। ओके, ये पॉइंट समझ में आया, वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली 1 सेल थिक। ओके, ये 6 पॉइंट समझ में आए आपको। अब 6 पॉइंट हमारे कवर हो गए। अब अगले 2 पॉइंट हमारे रह जाते हैं, उसके बाद हम आर्टरियल एंड वेन्युल की तरफ आएंगे। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट जो है ये वाला और ये वाला दोनों रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि लिविंग सेल जो है हमारे बॉडी में वो कैपिलरी की क्लोज में रहता है। ओके, ये तो बात हो गई, ठीक है, बट क्लोज में क्यों रहता है, फिर क्या करना होता है ऐसा कि वो क्लोज में रहता है। सो यहाँ से हमको आंसर मिल सकता है शायद से, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स
for the exchange of various materials, for the reasons of exchange of various materials, the cells are very close to capillaries. Okay, ये बात समझ में है आपको? So the अब इस पॉइंट पे आते हैं, इसको इसके साथ रिलेट नहीं करते, इसको इसके साथ रिलेट करते, राइट? So देखिए, the exchange of various materials like O2, that is oxygen, food, CO2, etc. between blood and body cell, between blood, जो यहाँ पर बता नहीं गया, सिंपल सी बात है, that is जो ब्लड और बॉडी सेल्स है, दैट इज लिविंग सेल्स भी बोल सकते हैं आप इसको, टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज, मतलब जितनी भी वेरियस एक्सचेंज हो रहे हैं मटेरियल्स के, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, CO2 हो गया, बिटवीन हुम, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल, वो कहां से टेक प्लेस कर रहे हैं, मतलब वो कैसे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं थ्रू कैपिलरीज. ओके, ये कैसे हो पा रहे हैं? कैपिलरीज के मदद से हो पा रहे हैं. जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, CO2 हो गया, बिटवीन द बॉडी सेल एंड ब्लड, ये किसके मदद से हो पा रहे हैं? ये कैपिलरीज के मदद से हो पा रहे हैं, सिंपली, राइट? सो ये पॉइंट समझ में आपको, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक O2, फूड, CO2 एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज, मतलब कैपिलरीज के मदद से क्या हो रहा है? ये जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल है, ये हो पा रहा है. ओके, कैपिलरीज के मदद की वजह से, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट? सो ये 7 पॉइंट समझ में आ गया, दैट इज जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, CO2 हो गया, ब्लड और बॉडी सेल के बीच में. ओके, जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं ब्लड और बॉडी सेल के बीच में, वो हो रहे हैं कैपिलरीज के थ्रू. ओके, उनके वजह से हो पा रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, कैपिलरीज की वजह से. ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट, एक एंड है आर्टरी से जुड़ा हुआ, अब दूसरा एंड कौन सा है? फिर द अदर एंड ऑफ द कैपिलरीज इज जॉइंट टू वेन्स. द deoxygenated blood, the deoxygenated blood coming from capillaries enter into the veins. ओके, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा था इनटू दी कैपिलरीज, वैसे ही जो कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अभी वेन में जाता है, एंटर्स इनटू दी वेन, इट एंटर्स इनटू दी वेन. ओके, सो लास्ट पॉइंट समझ में आया? देखो, एक एंड है वो आर्टरी से जुड़ा हुआ है. ओके, इट इज जॉइंड बाय द आर्टरी वन एंड, एंड अदर एंड इज जॉइंड बाय वेन. ओके, सो एक एंड है आर्टरी से जुड़ा हुआ, एक एंड है वेन से जुड़ा हुआ. ओके, अब देखो, जो दूसरा एंड है, पहले एंड की बात कर ली हमने आर्टरी के बारे में, आर्ट्रियोल की बात करनी है, अभी वेन्यूल की बात करनी है, बट आर्टरी के बारे में हमने बात कर ली कि कैसे वो जो ब्लड है वो कैपिलरीज के अंदर जा रहा है. अब दूसरा जो है एंड, दैट इज वेन के बारे में वो डिस्कस करते हैं. देखिए, कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ओके, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहा जाता है? वेन में जाता है, वैन्यूल के थ्रू क्रॉस होते हुए वेन में जाता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया गया है, वेन में जाता है, राइट? सो एक और चीज थी, अब इसमें वैल्व होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था वेन्स के, इसमें वैल्व होते हैं. ये 8 पॉइंट समझ में आ गए आपको, 8 पॉइंट समझ में आ गए. वो जो लेयर्स की बातें हम बाद में करते हैं, रुको. ये 4 पॉइंट आपको पहले फर्स्ट पॉइंट समझ में आए, अब सेकंड, फिफ्थ पॉइंट से 8 पॉइंट तक अभी वापस डिस्कस करते हैं. दैट इज एवरी लिविंग सेल ऑफ आवर बॉडी इज क्लोज टू द कैपिलरी. मतलब क्या? ये जो लिविंग सेल्स हैं, ये कैपिलरी के क्लोज में रहते हैं. क्यों? बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑफ वेरियस मटेरियल, सॉरी, द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक O2, फूड, CO2 etc. between blood and body cells takes place through capillaries. That is why the living cells, that is body cells, are close to the capillary. ऐसा हम कह सकते हैं. उसके बाद जो कैपिलरीज के वॉल्स हैं, वो 1 सेल थिक है सर. ओके, मतलब हम उनको थिन वॉल्स बोलते हैं, इसलिए वो देखा जाए उनका थिकनेस देखा जाए तो 1 सेल थिक होते हैं. ओके, और हमारा आखिरी पॉइंट था कि जो एंड है, दूसरा एंड है कैपिलरी का, वो वेन से जुड़ा हुआ है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कैपिलरीज से आ रहा है, वो जाता है वेन में. ओके, जो कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो वेन में जाता है. ओके, जैसे कि हमने बात भी की थी कि ये वेन कौन सा ब्लड कैरी आउट करता है, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी आउट करता है, और डिफरेंशिएशन में भी हम देखेंगे कि ये आर्टरी और वेन कौन से ब्लड कैरी आउट करते हैं अपने अंदर, राइट?